दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं इस वक्त अपने खड़गा कोर के बहादुर जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना एक बढ़िया उम्दा प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया। भारतीय सोल्जर की बराबरी का मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई सोल्जर नहीं। रेगिस्तान की तपती रेत पर गरजती तोपें, तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते बख्तरबंद कॉलम और आसमान से बरसती सटीक मारक क्षमता। जी हां, राजस्थान के बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इस वक्त गवाह है भारतीय थल सेना के सबसे बड़े हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास खड़ग शक्ति 2026 की। दरअसल आप देख रहे हैं कि इस वक्त इन्फेंट्री आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सूचना है कि दुश्मन के छिपे होने की आशंका है। ऐसे में इन्फेंट्री आगे की तरफ मूव करी तो वहीं तमाम टैंक्स भी आगे जा रहे हैं। तो वहीं आप आसमान में देखेंगे कि ये स्वान ड्रोन्स हैं जो कि सर्विलांस कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो मैदान में इन्फेंट्री आगे मूव कर रही है युद्ध के मैदान में दुश्मन के ठिकाने की तरफ, तो ऐसे में स्वान ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो दुश्मन का किया जाए। और निश्चित रूप से अदम्य साहस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो इन्फेंट्री है वो फायर आगे की तरफ कर रही है। तमाम आप जो देखेंगे टैंक्स आगे गए हैं दुश्मन के ठिकाने की तरफ, तमाम फायर किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यही उद्देश्य है खड़ग शक्ति एक्सरसाइज का, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्टर्न कमांड की सबसे बड़ी हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास है, जिसका उद्देश्य है कि थल सेना का जो आपसी समन्वय है उसको आगे बढ़ते हुए आगे मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह हमारी मुस्तैदी और तैयारी है उसका परीक्षण करना। साफ तौर पर परीक्षण भी आप देखेंगे किस तरीके से आर्टिलरी का फायर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवान जो है वो दूसरी लोकेशन पर गए हैं, क्योंकि आर्टिलरी जब फायर करती है तो उस लोकेशन से दूसरी जगह मूव कर जाती है ताकि दुश्मन को उनकी लोकेशन जो है डिटेक्ट ना हो, क्योंकि दुश्मन के पास भी लैस जो है रडार सिस्टम मौजूद है। ऐसे में अपनी लोकेशन बताए बिना दूसरी लोकेशन पर आर्टिलरी मूव करती है, तो वहीं साथ के साथ उनको हमारे बख्तरबंद वाहन और पैदल सेना भी सपोर्ट देती है। तो वहीं तोपखाना इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक इकाइयां एक ही मिशन प्रोफाइल में समन्वित रूप से काम करती है। ऐसे में आप देखेंगे कि ये टैंक है जो कि अब दुश्मन के ठिकाने को टारगेट करने के लिए यहां से फायर करने जा रहा है। खड़गा शक्ति हमारी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो हम हर साल करते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जिसके अंदर टैंक्स, इन्फेंट्री, आरटी, लॉन्ग रेंज वेक्टर, स्पेशल फोर्सेस, हवाई दस्ते, ड्रोन्स, सर्विलेंस, ईडब्ल्यू दस्ते सारे इस्तेमाल में करते हैं हम। सामूहिक तौर से ये एक लाइव फायरिंग है जिसमें इन सब का जो इंटीग्रेशन होता है, जो आप सब ने आज बखूबी देखा। खड़गा कोर भारत की सबसे सशक्त कोर है और हमारा टास्क है कि दुश्मन के डिफेंसेस को भेद के दुश्मन के टेरिटरी के अंदर जाना और उसको निस्तो नाबूद करना, और ये एक यूनिक कोर है। खड़गा शक्ति से पहले हम लोग कई प्रशिक्षण कर चुके हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग पहले भी आए होंगे। हमने ड्रोन की एक एक्सरसाइज की थी जिसमें आप लोग आए थे। उसके बाद गंगा जी के किनारे हमने एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज की थी। लेकिन ये एक्सरसाइज खास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को लाइव फायरिंग देखने का मौका मिला। आपने आज टेक्नोलॉजी से लेस एक युद्ध प्रणाली देखा। ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने आज देखा ये एक स्ट्राइक कोर का बहुत ही छोटा हिस्सा है, तकरीबन 2%। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पूरी की पूरी स्ट्राइक कोर यहां आ जाती है तो मेरे ख्याल से 1 साल तक इस रेंज पे एक भी घास का तिनका नहीं उगेगा। ये हमारी फायरिंग की खूबी और सशक्ति है। इस प्रशिक्षण में आपने आज क्या क्या देखा? सबसे पहले एक अपार कोऑर्डिनेशन जो कि एयरफोर्स, आर्मी के एसेट्स, आर्मी के अटैक हेप्टर्स, इन सब का आपने एक बड़ा
खूबसूरत नमूना देखा, प्रशिक्षण इनका देखा। आधुनिक ड्रोन्स, आप लोगों ने 200 किलोमीटर तक मार करने वाला खड़गा चक्र ड्रोन देखा, जो कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रिपब्लिक डे परेड पे भी ये ड्रोन जो है दिखाया गया था एक गाड़ी के ऊपर, जो आज आप लोगों ने देखा। टेथर ड्रोन, जहां पे आप लोग बैठे थे उसके लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने एक उड़ता हुआ टेथर ड्रोन देखा, 10 किलोमीटर की रेंज है उसमें। और मुझे बहुत गर्व है कि अश्नी प्लाटून, जो कि हमारी ड्रोन प्लाटून है, उसका भी हम आज इस प्रशिक्षण में एक्सरसाइज कर पाए। अश्नी प्लाटून के ड्रोन्स आप लोगों ने इस्तेमाल होते हुए भी देखे। शक्तिबान रेजिमेंट, जो कि अभी नई नई रेज हुई है, उसके भी आपने एलिमेंट्स आगे आज फायरिंग करते हुए देखे। हवाई दस्ते जो आप लोगों ने देखे शुरू में जो आए थे, एक एयरफोर्स के जगुआर भी आए थे शुरू में, बाद में आप लोगों ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उनकी मार जो दुश्मन दूर दूर तक जाती है, रॉकेट्स और गन्स, उनकी फायरिंग आपने देखी। और ऑल्सो आपने ये वेपन सिस्टम इंटीग्रेटिंग WSI, जो काले रंग का आपने हेलीकॉप्टर देखा जो आपके सामने से निकला, उनका कोऑर्डिनेशन। इसके सिवा इस एक्सरसाइज में एक बड़ा अनोखा तरीका हमने अपनाया था, जिसमें कि आदमी, टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस, किस तरह से इनको हमने इंटीग्रेट करके दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद किया। एक चीज बताना चाहूंगा कि हर हथियार के पीछे एक प्रशिक्षित सोल्जर होता है, ट्रेंड सोल्जर होता है, जिसको हम बोलते हैं मैन बिहाइंड द मशीन। तो इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जबकि आपने इतना सारा इक्विपमेंट इकट्ठे फायर होते हुए देखा, लेकिन आपने शायद ये भी देखा होगा कि किस खूबी से ये सोल्जर जो उस इक्विपमेंट के पीछे खड़ा था, उसने किस तरह से जो है बर्बादी फैलाई थी। एक सेंसर टू शूटर कमांड पोस्ट, ये पहली बार इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जाना था, मेरे ख्याल से इसके बाद आपको ले जाया जाएगा वहां पे सेंसर शूटर कमांड पोस्ट में, जहां कि आप देखेंगे कि किस तरह से ये जितने हथियार, जितने ड्रोन्स, जितने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स फायर हुए थे, इनका आपस में किस तरह से हमने तालमेल कराया था। जॉइंट ऑपरेशंस की मैं बात करूंगा कि जिस तरह से एयरफोर्स ने आज हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, एक स्ट्राइक कोर को दुश्मन की डिफेंसेस को भेदने में एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज आपने उसका भी एक उदाहरण, नमूना देखा। भारतीय सेना और पश्चिमी कमान के मार्गदर्शन में ये एक नई किस्म की युद्ध शैली है जो आपने आज देखी। मेरे ख्याल से जितने ड्रोन आपने हवा में देखे, कभी आपने शायद देखे नहीं होंगे इकट्ठे ड्यूरिंग फायरिंग। मैं आप सबको और आपके माध्यम से इस देश को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी तैयारी जारी है और इस बार की तैयारी पहले से भी भारी है। खड़गा कोर को एक इंपोजर ऑफ नेशनल विल कहा जाता है, क्योंकि इस देश का जो विल है वो हम किस तरह से दुश्मन पे लगाते हैं, ये हमारा काम है। और हम दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं इस वक्त अपने खड़गा कोर के बहादुर जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना एक बढ़िया उम्दा प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत की सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध अब केवल संख्या का नहीं, बल्कि नेटवर्क, सूचना और सटीकता का होगा। लिहाजा भारत की सेना की वेस्टर्न कमांड के खड़गा शक्ति कोर ने एक्सरसाइज खड़गा शक्ति 2026 में यह स्पष्ट कर दिया है कि दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भारत की सेना हर तरीके से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यही कारण है कि एक्सरसाइज खड़गा शक्ति, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्टर्न कमांड की पहली मल्टी डोमेन एक्सरसाइज थी, उसमें स्पष्ट तौर पर इसी बात पर फोकस किया गया कि
मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में बेहतर समन्वय किस प्रकार से हो और जिस तरीके से अश्नि प्लाटून एक बेहतर विकल्प बनकर साथ में तैयार हुई है, उसका भी बेहतर समन्वय लिया जाए। यही कारण है कि एक्सरसाइज खड़गा शक्ति में हेलीकॉप्टर से अटैक से लेकर ड्रोन अटैक और इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी ने जिस तरीके से दुश्मन के तमाम ठिकानों को नस्तानाबूद किया है, वो ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है तो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए भारत की सेना हर तरीके से सक्षम और सशक्त हो चुकी है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ नव भारत।